नमस्कार दोस्तों। कल हमने पढ़ा कोशिका के बारे में। कोशिका को शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। इसी के साथ हमारा शरीर जो है वो खरबों कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। इसके बाद हमने पढ़ा एक कोशिकीय बहुकोशीय जीवों के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ रहे हैं कोशिका की आकृति। कोशिका की आकृति क्या होती है? देखिए, इसमें कहा गया है कि जो अमीबा होता है, अमीबा की आकृति को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे? देखिए, अमीबा की जो आकृति होती है, अमीबा एक अनियमित आकार का एक कोशिकीय जीव होता है। ये इसका केंद्रक है, इसमें कोशिका द्रव है। इसका जो केंद्रक और कोशिका द्रव होता है वह कोशिका झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है। ये कोशिका झिल्ली है जिसके द्वारा केंद्रक और कोशिका द्रव है वो घिरा रहता है। ये केंद्रक है, ये इसका कोशिका द्रव है जो घिरा रहता है। चूँकि अमीबा की जो आकृति होती है वह अनियमित आकार होता है, कोई नियमित आकृति नहीं होती है, इरेगुलर शेप होती है। यह अपना आकार जो है परिवर्तित करता रहता है। कैसा करता रहता है? परिवर्तित। इसलिए अमीबा की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। पादाब। पादाब क्या होता है? असल के अंदर अमीबा जो होता है अपने जब इनको चलना होता है तो ये क्या, या फिर भोजन ग्रहण करना होता है तो ये क्या करता है? पादाब जैसी यानी पैर जैसी संरचना बना लेता है। ये पैर जैसी संरचना ही क्या कहलाती है? पादाब। पादाब क्या काम आते हैं? गमन करने के काम आते हैं। पादाब की सहायता से अमीबा क्या करता है? गमन करता है और भोजन पकड़ता है। भोजन पकड़ता है। ये देखिए, ये काम किसके द्वारा होता है? पादाब के द्वारा। ओके दोस्तों, आपको पता चल गया कि पादाब क्या करते हैं। देखिए, ये क्या कह रहे हैं? ये पादाब जो होता है ये बनते और बिगड़ते हैं। बनते और बिगड़ते हैं यानी इरेगुलर शेप होती है, कोई निश्चित शेप अमीबा की नहीं होती है। गमन के लिए पादाब होते हैं। आगे देखिए, ये क्या कह रहा है कि अमीबा की बदलती हुई जो आकृति होती है वो पादाब के बनने के कारण होती है, जिसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है। आगे देखिए, जो डब्ल्यूबीसी जो है वह भी क्या करती है? अपना आकार बदलती रहती है। हमारे शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी है, यह भी क्या करती है? अपना आकार बदलती है। ये अपना आकार क्यों बदलती है? दोस्तों, डब्ल्यूबीसी होती है हमारे शरीर को क्या करती है? इम्यून पावर प्रदान करती है। इम्यून यानी सुरक्षा करती है हमारे शरीर की। डब्ल्यूबीसी क्या करती है? श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त, वाइट ब्लड सेल, ये हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। तो जो भी बैक्टीरिया, जीवाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो डब्ल्यूबीसी क्या करती है? उनको ख़त्म कर देती है, मार देती है। उन जीवाणुओं को मार देती है। एक तरीके से डब्ल्यूबीसी है वो पुलिस का काम करती है। जैसे ही कोई बैक्टीरिया, गुंडे हमारे बॉडी में घुसते हैं तुरंत डब्ल्यूबीसी क्या करती है? आकार बदल के आती है, वेश बदल के आती है और उसका सामना करती है और जीवाणुओं को अंततः मार गिराती है, ख़त्म कर देती है जीवाणु को। आप देखते हो कि जीवाणु तो मर गया। किसके कारण? क्योंकि डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर को अंदर से क्या कर रही है? सुरक्षा प्रदान कर रही है। इसके साथ ही आप देखिए क्या कह रहा है कि हमारे जो शरीर है, शरीर की कोशिकाएं जैसे कि रक्त कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, ये दिखाई गई है। इनकी आकृति उनके विशिष्ट कार्यों से संबंधित है। बिल्कुल, कोशिकाओं की जो आकृतियाँ होती है वो उनके कोशिकाओं की आकृति अलग अलग होती है। रक्त कोशिका अलग है, पेशी कोशिका की आकृति अलग है, तंत्रिका कोशिका की आकृति अलग है। यह आकृति जो होती है इनके विशिष्ट कार्यों के आधार पर होती है। कार्यों के आधार पर कोशिकाओं की आकृति अलग अलग होती है। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि ये जो है आरबीसी है। क्या है? आरबीसी। ये लाल क्यों है? इसने अपना क्या कर रखा है? ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन भर रखा है। हीमोग्लोबिन ज़्यादा से ज़्यादा भर रखा है। ये केंद्रक विहीन होती है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। शरीर की वे कोशिकाएं होती है आरबीसी। तो दोस्तों, आपने जाना
आरबीसी अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन भरती है। इस कारण से इसमें आरबीसी के अंदर क्या नहीं पाया जाता, हीमोग्लोबिन भरना होता है, इसीलिए इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। याद रखना बच्चों, केंद्रक विहीन जो कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती है वो क्या है, आरबीसी, केंद्रक विहीन। इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। ओके दोस्तों, अब देखो तर्कु कोशिकाएं होती है। ये तर्कु कोशिकाएं जो है ये पेशी कोशिकाएं होती है। कैसी कोशिकाएं होती हैं, पेशी कोशिकाएं। हमारे शरीर की पेशियां जो है वो इन्हीं तर्कु कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इस तर्कु कोशिकाओं की जो विशेषता ये होती है कि ये दोनों सिरों से है वो नुकीली होती है। कैसी होती है, नुकीली होती है। और केंद्रक भी देखो इसका थोड़ा कैसा है, चपटा है, लंबाकार है। ये कोशिकाएं स्वयं भी है वो लंबी है और दोनों कोने से है वो नुकीली है। ये पेशी कोशिकाएं होती हैं। क्योंकि पेशियों को खींचना होता है इसलिए इनका आकार ऐसा ही होता है। आगे देखिए, तीसरी जो कोशिका दे रखी है वह दे रखी है तंत्रिका कोशिका। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था लेकिन अब दोबारा पढ़ रहे हैं। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका जो है ये लंबी कोशिकाएं होती हैं। क्योंकि इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य जो होता है वह होता है संवेगों को, संवेग यानी कि आवेग को, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। शरीर के किसी भाग से सूचनाओं को है वो मस्तिष्क को पहुंचाने का काम है और मस्तिष्क से वापस उसका रिस्पॉन्स लेने का काम किसका है, ये क्या करेगी, मस्तिष्क तक सूचना लेकर के जाएगी। इसलिए इसे तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। इसका काम चूँकि सूचनाओं को लेकर के जाना है इसलिए इसका आकार भी है वो लंबा होता है। ये कुछ सेंटीमीटर लंबी कोशिकाएं होती है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी होती है, ये सबसे लंबी कोशिका होती है हमारे शरीर में। और इसका लंबा आकार जो है इसके कार्य के आधार पर है, क्योंकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं हैं वो कहाँ तक लेके जानी है, मस्तिष्क तक, और मस्तिष्क से वापस सूचनाएं हैं वो संबंधित अंग तक लेकर के आनी होती है। इस प्रकार तंत्रिका कोशिका जो है वो लंबी होती है, शाखित होती है, ताकि सूचनाओं को है वो आगे पहुंचा सके। आगे देखिए, ये लिखा गया है कि कोशिका का कौन सा भाग इसे आकृति प्रदान करता है। देखिए, जंतु कोशिका जो होती है वह चारों ओर से किसके द्वारा परिबद्ध होती है, किसके द्वारा घिरी रहती है, कोशिका झिल्ली। इसमें एक केंद्रक होता है, अंतःपद्रवी जालिका होती है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, रिक्तिका भी होती है छोटी बहुत या नहीं भी उपस्थित होती है, गोल्जी बॉडी होती है, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है और द्रव उपस्थित होता है। तो इस प्रकार जो है जंतु कोशिका को आकार देने का काम किसका है, कोशिका झिल्ली का। कोशिका झिल्ली के द्वारा ही ये सारी संरचना जो है वो परिबद्ध होती है। कोशिका झिल्ली जो है वो केंद्रक, कोशिका द्रव और अन्य कोशिकाओं को घेरे रहती है। ये जंतु कोशिका के अंदर है। तो कि जंतु कोशिका के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली। आगे देखिए, पादप कोशिका। पादप कोशिका के अंदर क्या पाई जाती है, अतिरिक्त आवरण और पाया जाता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। देखिए, कोशिका जो झिल्ली होती है ये तो पाई जाती है, इसमें जो केंद्रक होता है वो थोड़ा साइड में पाया जाता है, बाकी इसमें ये रिक्तिका पाई जाती है। रिक्तिका बड़ी होती है, पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका पाई जाती है और इसमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक और सख्त आवरण पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति है जो क्या करता है, पादपों को दृढ़ता प्रदान करता है। पादपों को चूंकि हवा के अंदर, धूप के अंदर, तूफान के अंदर खड़े रहना है तो उसको दृढ़ता प्रदान कौन करता है, कोशिका भित्ति दृढ़ता प्रदान करती है। किस में पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। इसी के साथ जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। देखिए, जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जा रही है, अर्थात इसी कोशिका भित्ति पाए जाने के कारण जीवाणुओं को हमने प्लांट के वर्ग में पादपों के साथ रखा है। याद रखना बच्चों, कोशिका भित्ति गुण किसका है, पादप कोशिकाओं का, और जीवाणु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। आगे देखिए, कोशिका का साइज। देखिए बच्चों, कोशिका का जो साइज होता है वह 1 माइक्रोन से लेकर के 10 ये कुछ सेंटीमीटर लंबा भी हो सकता है। जैसे तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। ये जो तंत्रिका कोशिका होती है कुछ सेंटीमीटर लंबी होती है, देखो,
और सबसे छोटी कोशिका जो होती है वह जीवाणु कोशिका होती है। जीवाणु की जो कोशिका होती है सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? जीवाणु कोशिका। कौन सी कोशिका सबसे छोटी होती है? जीवाणु कोशिका सबसे छोटी होती है। एक बात और बच्चों, कुछ बातें हमने पहले भी जान लिया था कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वह सबसे बड़ी कोशिका होता है। ये बात हमने पहले ही जान ली थी। कोशिका की जो सबसे छोटा आकृति है सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दिखाई देता है, ये भी हमने जान लिया। इसका जो आकार है सबसे छोटी कोशिका 0.1 से 0.5 माइक्रोन का होता है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी कोशिकाएं होती है? जीवाणु कोशिकाएं होती है। ये भी हमने जाना। अब आगे देखिए कोशिका का साइज। देखिए बच्चों, ऐसा नहीं है कि हाथी अगर बड़ा है, यहाँ पे आपको उदाहरण मिलेगा कि हाथी बड़ा है तो उसके अंदर बड़ी बड़ी कोशिकाएं होंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और चूहा यदि छोटा है तो उसमें छोटी कोशिकाएं होंगी, बिल्कुल नहीं। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि कोशिका का जो आकार होता है, साइज होता है, जो आकृति होती है, वह उसके कार्य पर डिपेंड करता है, न कि किसी जंतु के शरीर पर। यदि शरीर बड़ा है तो ऐसा नहीं है कि हाथी में बड़ी कोशिकाएं होंगी और चूहे में छोटी कोशिकाएं होंगी, बिल्कुल नहीं। कोशिकाओं से ही सजीवों का निर्माण होता है, ये बात सत्य है। लेकिन हाथी का शरीर बड़ा है तो खरबों बहुत ज़्यादा कोशिकाएं आपस में जुड़कर है वो हाथी के शरीर का निर्माण करती है। इसी प्रकार हाथी की शरीर की तुलना में कम कोशिकाएं हैं वो चूहे के शरीर का निर्माण करेगी, क्योंकि इसका आकार छोटा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाथी में बड़ी कोशिका मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हाथी में तो एक एक हाथ जितनी लंबी कोशिका मिलेगी और चूहे में एकदम है वो छोटी छोटी कोशिकाएं मिलेंगी, बिल्कुल नहीं। कोशिकाएं जो है वह सब में समान रूप से ही मिलेगी, लेकिन उनके कार्य के आधार पर जो है कुछ कोशिकाएं जो है उनका आकार और आकृति अलग हो सकती है, उनकी साइज अलग हो सकती है। जैसे हमने तंत्रिका कोशिका के बारे में जाना, यह शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका जो है वह हाथी में भी बड़ी होती है, चूहे में भी बड़ी होती है और मानव में भी बड़ी होती है। ओके बच्चों, आपको बात समझ में आई होगी कि ये जो तंत्रिका कोशिका है वह हाथी में भी पाई जाती है, लंबी होती है, चूहे में भी लंबी होती है और मानव में भी लंबी ही होती है। ये इसके कार्य के आधार पर है। तंत्रिका कोशिका क्या काम करती है? सूचनाओं को संबंधित अंग से मस्तिष्क तक लेके जाती है, दिमाग तक लेके जाती है, और दिमाग से मस्तिष्क से वापस सूचनाएं कहाँ तक लेकर आती है? संबंधित अंग तक लेकर आती है। तो ये बात हमने जान ली, कोशिका का साइज। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका। ठीक है बच्चों, एक बात और देखिए बच्चों कि मुर्गी का अंडा उबालिए। इसमें लिखा गया क्रियाकलाप 8 है। इसमें कहता है कि मुर्गी के अंडे को उबालने पर क्या होता है कि अंडे के बाहर एक वाइट कलर का कवच होता है जो कि कैल्शियम का कवच होता है। किसका होता है? कैल्शियम का कवच होता है। और जब इन अंडे को फोड़ते हैं तो एक सफ़ेद परत निकलती है जिसको क्या कहा जाता है? एल्बुमिन कहा जाता है। ये एल्बुमिन की परत होती है और इसके भीतर जो होता है वह पीले कलर का योग यानी पीतक होता है जो कि उबालने पर जम जाता है। क्योंकि अंडा जो होता है मुर्गी का एक एकल कोशिका होता है, क्योंकि ये आकार में बड़ा होता है, इस कारण से इसको आसानी से देखा जा सकता है। और सबसे बड़ी कोशिका जो हमने पढ़ी वो थी शुतुरमुर्ग का अंडा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक बात आती है कोशिका की संरचना एवं प्रकार्य। आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि समान काम करने वाली जो कोशिकाएं जो है, समान प्रकार के काम करने वाली कोशिकाओं का समूह है, क्या कहलाता है? उत्तक। कोशिका का समूह है, ये क्या करता है? उत्तक बनाता है। क्या बनाता है? उत्तक। कोशिकाएं आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है? उत्तक। और उत्तक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। और अंग आपस में मिलकर अलग अलग कार्य करने वाले अंग आपस में मिलकर क्या करते हैं? तंत्र का निर्माण करते हैं, एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई। कोशिका से क्या बनता है? कोशिका से क्या बनते हैं? उत्तक बनते हैं।
उत्तक से अंग बनते हैं, अंग से तंत्र बनता है। अब कोशिकाएं कौन सी? समान काम करने वाली कोशिकाएं एक साथ इकट्ठा होगी, एक समूह बनाएगी और किसका निर्माण करेगी? उत्तक। यानी समान काम करने वाली कोशिकाएं समूह में इकट्ठा होकर के उत्तक का निर्माण करती है और उत्तक आपस में मिलकर के है वो अंग का निर्माण करते हैं और अंग मिलकर के तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर तंत्र जो चलते हैं वो कितने चलते हैं? देखिए, सिस्टम्स, तंत्र कितने चल रहे हैं? देखिए, तंत्र जो चल रहे हैं, जैसे पाचन तंत्र चलता है, श्वसन तंत्र चलता है और परिसंचरण तंत्र चलता है। ब्लड का परिसंचरण होता है ना बॉडी में, वही परिसंचरण तंत्र कहलाता है। खून पूरी बॉडी में घूमता रहता है और ऑक्सीजन की सप्लाई करता रहता है और पचे हुए भोजन की सप्लाई भी है वो कोशिकाओं तक करता रहता है। इसके अलावा एक चौथा सिस्टम हो तो और होता है, वो होता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका कोशिका हमने पढ़ा, उन्हीं तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर के एक सिस्टम बनता है, तंत्र बनता है, पूरा जाल फैला रहता है तंत्रिका तंत्र का शरीर में। तो ये जो है भोजन के पचाने का काम करता है। श्वसन तंत्र है वो श्वसन क्रिया से संबंधित है। परिसंचरण तंत्र जो है वो ब्लड सर्कुलेशन करने का काम करता है और तंत्रिका तंत्र जो होता है संबंधित अंग से सूचना है वो मस्तिष्क तक और मस्तिष्क की सूचनाओं को है वो अंग तक लेकर के आता है। इस प्रकार टोटल 4 तंत्र हमारी बॉडी में चलते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये बात हमने जान ली कि तंत्र में प्रत्येक अंग अलग अलग कार्य करता है। बिल्कुल कार्य करता है। जैसे पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र में है वो मुख भी आता है, उसमें फिर ग्रास नाल आता है, फिर अमाशय आता है और फिर जो है वो छोटी आंत आता है और फिर बड़ी आंत आता है और अंतिम रूप से क्या करता है? अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देता है। तो अमाशय एक अंग है, छोटी आंत एक अलग अंग है, बड़ी आंत एक अलग अंग है, खाद्य जो फूड पाइप है वो एक अलग अंग है और मुख है वो एक अलग अंग है। इस प्रकार बहुत सारे अंग मिलकर एक पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। यह हमारे शरीर का पाचन तंत्र होता है और इसके साथ ही है वो एक अग्नाशय ग्रंथि होती है, एक यहाँ पर लीवर होता है जो है वो पित्त छोड़ता है। तो इस प्रकार पाचन तंत्र के हैं वो बहुत से अंग मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करता है। बाद में पचे हुए भोजन जो है वो ब्लड में मिलते हैं और मिल करके कहाँ जाते हैं? कोशिका तक उनकी सप्लाई कर दी जाती है जिससे ऊर्जा मिलती है। तो ये देखिए, ये आ गया उत्तक। अंग पुनः छोटे छोटे भागों में मिलकर बना होता है। बिल्कुल अंग है वो उत्तक से मिलकर के बने होते हैं। उत्तक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो विशिष्ट कार्य करता है। यही बात हमने पढ़ा कि एक समान कार्य करने वाली कोशिकाएं इकट्ठा होकर के उत्तक का निर्माण करती है। ओके बच्चों, आज इतना ही। कल हम पढ़ेंगे कोशिका के भाग।